Welcome student from all over India. I am Bipin Mukherjee, Bipin sir, with another video, chapter CBSE 12, chapter appropriation of profit, topic managers commission. इसके पहले वाला जो वीडियो हमने किए उसमें इंटरेस्ट लोन के बारे में, पार्टनर्स रेंट के बारे में थोड़ा ट्रांजेक्शन दिखाया, उसके जो जर्नल एंट्री होगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा उसके बारे में हम बताया। आज नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उसी के बारे में हम वीडियो किया आज। नंबर 1, इफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज गिवन, मैनेजर्स कमीशन नॉर्मली नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है। फर्म में जो नेट प्रॉफिट होता है उसी पर बेस करके मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होता है। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो अगर इफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज गिवन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर देंगे, देन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। तो मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 44,000, अगर नेट प्रॉफिट 44,000 होगा, रेट इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और उसका रेट अगर नेट प्रॉफिट पर 10% होगा, देन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 44,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू रुपीज 4400। तो मैनेजर्स कमीशन होगा 44,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू रुपीज 4400। नंबर 2, if the manager is entitled to get commission at the rate of 10% on net profit after charging such commission. If the manager is entitled to get commission at the rate of 10% on net profit after charging such commission, then जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन सब में मेंशन रहेगा तो तुम क्या करोगे ना, देन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो इसका फॉर्मूला होता है रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मैंने नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इसमें नेट प्रॉफिट हमने मेंशन किया कितना ना 44,000, पहले 44,000 इंटू रेट हमने मेंशन किया कितना 10%, তাহলে 44,000 into 10 divided by 100 plus 10 is equal to 44,000 into 10 by 110 is equal to rupees 4,000। ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मैनेजर्स कमीशन कितना होगा ना 4,000 रुपया। इसका जो जर्नल एंट्री होता है वो भी लिख दिए। नंबर 1, पहले जर्नल होता है इस पर मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल अकाउंट, पेइंग कमीशन पेएबल टू मैनेजर, पेइंग कमीशन पेएबल टू मैनेजर। उसके बाद इसको हम ट्रांसफर करते हैं, जो कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए जनरल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, पेइंग कमीशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, पेइंग कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है मैनेजर्स कमीशन के बारे में थोड़ा जानकारी। दैट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग।